भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप और भोजपुरी स्टार गुंजन सिंह, ये लोग चुनाव लड़ भी पाएंगे अथवा नहीं लड़ पाएंगे, ये तमाम बातें 2 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेतिया की रैली के बाद अब ये क्लियर हो गया है कि आखिर मनीष कश्यप का राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है। पवन सिंह ने चुनाव आसनसोल से ना लड़ने की घोषणा की और इसके बाद अब ये भी क्लियर हो गया है कि आखिर पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे अथवा नहीं लड़ पाएंगे, और अगर लड़ेंगे भी तो कहां से लड़ेंगे। वहीं खेसारी लाल यादव के बारे में भी अब पूरी बात साफ साफ हो गई है, आईने की तरह साफ हो गई है, शीशे की तरह साफ हो गई है कि आखिर खेसारी लाल यादव का राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है। और 3 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं, और यकीन मानिए कि ये बातें जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये जानकारी अब तक आपको किसी भी चैनल से नहीं मिली होगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल खेसारी लाल यादव इन दिनों बदले बदले नजर आ रहे हैं, और जो खेसारी लाल यादव लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के शासनकाल को जंगल राज बता रहा था, आखिर वो खेसारी लाल यादव आखिर क्यों पलट चुका है, और वही तेजस्वी यादव का गुणगान क्यों करने लगा है। जो खेसारी लाल यादव मनीष कश्यप का खुलेआम समर्थन करता था और कह रहा था कि अगर हम खुलेआम अगर समर्थन कर रहे हैं तो हमें भी इस बात का डर है कि तेजस्वी यादव की सरकार हमें भी जेल भेज सकती है, हम पर भी एनएसए लगाया जा सकता है। जो व्यक्ति तेजस्वी यादव का विरोध कर रहा था, आखिर वो व्यक्ति अचानक तेजस्वी यादव की तारीफ क्यों करने लगा है, तेजस्वी यादव के साथ मंच क्यों साझा करने लगा है, और सबसे बड़ी बात कि वो व्यक्ति आखिर जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा था, वो भ्रष्टाचारियों के साथ क्यों खड़ा है, वो तमाम बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। वहीं हम इस रिपोर्ट में आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप का अब राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है। मनीष कश्यप चुनाव लड़ भी पाएंगे अथवा नहीं लड़ पाएंगे। वहीं हम पवन सिंह के भी राजनीतिक भविष्य की बात करेंगे, गुंजन सिंह के भी राजनीतिक भविष्य की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम खेसारी लाल यादव पर बात करते हैं कि खेसारी लाल यादव अब पलट चुके हैं तेजस्वी यादव के साथ। ये अब हाँ में हाँ मिलाते हुए दिख रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा खेसारी लाल यादव बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। ये भी लगातार मनोज तिवारी की तरह, दिनेश लाल यादव निरहुआ की तरह, रवि किशन की तरह अभिनेता से नेता बनना चाहते थे। लेकिन बीजेपी की तरफ से जब इन्हें भाव नहीं दिया गया, बीजेपी की तरफ से जब इन्हें ट्रीटमेंट नहीं किया गया, आप कह सकते हैं रेस्पॉन्स नहीं दिया गया, इसके बाद खेसारी लाल यादव को समझ आ गया कि अगर समय रहते हुए अगर इन्होंने पाला नहीं बदला तो इस बार 2024 में ये लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और इसके बाद इन्होंने तेजस्वी यादव की तारीफें करनी शुरू कर दी, तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा रोजगार देने वाला बताना शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव के बारे में ये तारीफ करने लगे कि इन्होंने मात्र 17 महीने के शासनकाल में लाखों लोगों को नौकरी दी। बिहारियों के हक और अधिकार की बात करने वाला अब भ्रष्टाचारियों के साथ मिल गया। आखिर इसका कारण टिकट बताया जा रहा है, और कुर्सी के लिए तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, और हर एक नेता हो, अभिनेता हो, ये सब के सब अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा करके खेसारी लाल यादव अगर कुछ कर रहे हैं तो कोई भी गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता के लिए ही नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी नीतीश कुमार जैसे से हाथ मिला लेती है, सत्ता के लिए ही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से हाथ मिला लेते हैं। और कह सकते हैं कि मनीष कश्यप के बारे में भी कहा जा रहा कि टिकट के लिए ही वह बीजेपी का खुलेआम समर्थन कर रहे थे। तो अगर खेसारी लाल यादव ने ऐसा किया है तो कहीं से भी ये स्वार्थ सिद्धि के लिए किया गया है, इसमें कहीं पे भी कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है। लेकिन खेसारी लाल यादव का अब आरजेडी से टिकट मिलना पक्का हो गया है। लेकिन एक पेच यहाँ पर फंसा हुआ है, खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बताया जा रहा कि छपरा से इस बार लोकसभा का चुनाव जो है राजीव प्रताप रूढ़ी के विपक्ष में
तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव को उतारा जाना है। तो अब ये सवाल उठता है कि खेसारी लाल यादव को आरजेडी किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाएगी। हालांकि इसका खुलासा तो अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन अब ये बात फाइनल हो चुकी है कि खेसारी लाल यादव जो है वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं आपको बताते चले कि पवन सिंह ने, जैसा कि पवन सिंह को आसनसोल से बीजेपी ने टिकट दे दिया, लेकिन पवन सिंह ने मात्र 12 घंटे के बाद टिकट वापस करने की घोषणा कर दी। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया और इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट हम आपको दे चुके हैं। लेकिन आपको शॉर्ट में बताते चले कि दरअसल आसनसोल से पवन सिंह चुनाव लड़ने से इसलिए मना कर दिए क्योंकि इन्हें चुनाव हारने का खतरा सताया जा रहा था। जिस प्रकार से इनके पुराने गाने को वायरल किया जाने लगा, बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाया जाने लगा, उसके बाद ये बात साबित हो गई थी कि पवन सिंह वहां से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का शुक्रिया अदा करते हुए टिकट को वापस कर दिया था। वहीं आपको बताते चले कि पवन सिंह को लग रहा था कि बीजेपी उन्हें दूसरे लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन अब पवन सिंह को बीजेपी टिकट नहीं देने जा रही है क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को इज्जत, यानी कि आप कह सकते हैं कि इज्जत चला जाना, कि टिकट के लिए, जिस बीजेपी के टिकट के लिए मारा मारी होती है, बताया तो यहां तक जाता है कि पार्टियां लोकसभा टिकट के लिए करोड़ों रुपए लेती है, उस टिकट को जब लात मार दिया जाता है तो बीजेपी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है। और पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आरा से बीजेपी पवन सिंह को टिकट नहीं देने जा रही है। और अब आप ये जान लीजिए कि अब बीजेपी पवन सिंह को कहीं से भी टिकट नहीं देने जा रही है। हालांकि पवन सिंह ने इसके लिए नीतीश कुमार से संपर्क किया है और बताया जा रहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसकी अभी तक ना तो औपचारिक घोषणा हुई है, ना तो आधिकारिक पुष्टि हुई है। हालांकि आने वाले 4 से 5 दिनों में ये साफ हो जाएगा, क्योंकि 11 मार्च तक ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कि सारी पार्टियां अपने लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली है। वहीं अगर मनीष कश्यप की बात की जाए तो मनीष कश्यप जिस प्रकार से बीजेपी के पक्ष में खुलेआम बोलने लगे थे, नरेंद्र मोदी के लिए एक अभियान चला रहे थे, चंपारण मांगे मनीष कश्यप ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा था, और जिस प्रकार से लाखों लोगों की भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेतिया की रैली में मनीष कश्यप ने जुटाने का काम किया था, इससे मनीष कश्यप के साथ साथ उनके तमाम समर्थकों को भी ये उम्मीद थी कि मनीष कश्यप को चंपारण से, बेतिया से बीजेपी टिकट देगी। लेकिन मनीष कश्यप के नाम की ना तो चर्चा प्रधानमंत्री ने की और ना ही कोई भी किसी भी प्रकार की चर्चा की। और संजय जायसवाल का बताया जा रहा कि वहां से अब टिकट मिलना पक्का हो गया है। वहीं अब मनीष कश्यप को अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। उनके समर्थकों का कहना है कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं दे रही है तो उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। अब देखना बाकी होगा कि मनीष कश्यप आगे की क्या रणनीति बनाते हैं। वहीं नवादा सीट से गुंजन सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन नवादा सीट से बताया जा रहा कि फिर से गिरिराज सिंह ही चुनाव लड़ेंगे और नवादा सीट बीजेपी के खाते में जाने वाली है। और नवादा सीट के लिए गुंजन सिंह जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से, यानी कि चिराग पासवान से संपर्क कर रहे थे, वहीं अब ऐसा लग रहा है कि जैसे गुंजन सिंह भी नवादा से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हो सकता है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ ले, लेकिन ना तो एलजेपी आर से वो चुनाव लड़ पाएंगे क्योंकि वो सीट बीजेपी अपने सहयोगी दल को नहीं देने जा रही है। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। क्या आपको लगता है कि खेसारी लाल यादव ने आरजेडी में शामिल होकर तेजस्वी यादव का साथ देकर अपना लोकसभा का टिकट पक्का कर लिया है? क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ पाएंगे? क्या आपको लगता है कि पवन सिंह के साथ साथ गुंजन सिंह भी इन सारे लोगों को, खेसारी लाल यादव को छोड़कर इन तीनों को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा? और अगर ये निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये लोग जीत कर दिखाएंगे? ये सारे सवाल हम आप लोगों पर छोड़ते हैं, क्योंकि जनता ही वोट करती है, जनता ही लोगों को जिता कर भेजती है। तो आप लोग ही
कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा कि इन लोगों का भविष्य क्या होने वाला है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।